बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है मूली की चटनी। मूली के पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे। आज हम बना रहे हैं मूली की मज़ेदार और चटपटी चटनी। सादा रोटी के साथ ये चटनी बहुत ही मज़ा देती है। आप इसको लंच टाइम में इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ है। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी किसी वीडियो से महरूम ना रह सके। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हरी मिर्च, सुरख मिर्च, अनारदाना, सब्ज़ धनिया और मूली। तो इस सबसे पहले हम मूली को काटते हैं। मूली को दरमियान में काट कर 2 हिस्सों में कर लेते हैं। मूली को काट कर अब इसका हम छिलका उतारना शुरू करते हैं। सारी मूली को छिलका जो है वो उतारने के बाद अब इसको छोटे छोटे पीसों में काटना शुरू कर दें। मूली को छोटे छोटे पीस में काट लें। सारी मूली को छोटे पीसों में काटने के बाद अब हम इसको पीसना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दोरी में या चटुवटा जो भी आपके पास है, इसमें हम हरी मिर्च 2 से 3 अदद डालते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें आधा चम्मच या टेस्ट के मुताबिक जो है वो नमक शामिल करें और फिर इसको पीसना शुरू कर दें। अब इसको आप हाथ की मदद से पीसते जाएं। जब हरी मिर्च जो है वो अच्छी तरह पीस कर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए तो इसमें सुरख मिर्च खुश्क 2 से 3 अदद इसमें शामिल करें और इसको भी पीसना शुरू कर दें। सुरख मिर्च को भी खूब अच्छी तरह पीस लें। जब दोनों मिर्चें खूब अच्छी तरह पीस जाएं तो इसमें अनारदाना 1 चम्मच शामिल करें और इसको भी खूब अच्छी तरह पीस लें। अनारदाने को मिर्चों के अंदर खूब अच्छी तरह पीसें। अनारदाना ख्याल रहे कि अच्छी तरह पीसें ताकि ये खाते हुए दांतों के नीचे ना आए। अनारदाना पीसने के बाद अब इसमें हरा धनिया, इसको पहले धोकर साफ़ कर लें और फिर इसको काट कर इसमें शामिल करें और इसको पीस लें। जब धनिया जो है वो पीस जाए तो इसमें मूली के पत्ते, जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इसके अंदर इनको लें और इसको काट कर इसके अंदर डाल लें और इसको भी पीस लें। मूली के पत्ते डालने से ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हो जाएगी। इन सब को पीसने के बाद अब मूली जो हमने काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में रखी हुई थी इसको डालें और इसको खूब अच्छी तरह पीस लें। मूली को खूब अच्छी तरह सारे मसाला जात के अंदर यकजां करें और मूली को पीस कर बिल्कुल नरम कर लें। देखें मूली जो है अब वो पीस कर बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब हमारी चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। चटनी को अब आप एक बाउल में निकाल लें। आप इसको सादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह भी ये चटनी बहुत टेस्टी और मज़ेदार होती है। लेकिन अगर आप पसंद करें तो आप इसको दही में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। आप आधा कप दही लें और इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चटनी शामिल करें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें आप दोनों तरीक़ों से हमारी चटनी जो तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे तो देखते ही मुंह में पानी आ गया है। आप भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अच्छा कमेंट भी पेश करें।